हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विकास सर। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हमारी जो बोर्ड की डेट शीट आ गई है वो आ चुकी है। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है क्लास 12th का वो है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसमें हम पढ़ते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। तो होमोजीनियस इक्वेशन से आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको हम आपको ट्रिक कराएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। होमोजीनियस इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस इक्वेशन, क्लियर। तो सबसे पहले हम इसको dy अपॉन dx में सेपरेट करेंगे। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल माइंड में फीड हो जाएगा। तो सबसे पहले इधर आएंगे हम dy ओवर dx, ये dx इधर आ जाएगा, dy ओवर dx इधर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर। क्लियर है। अब मैं आपको होमोजेनियस इक्वेशन है पता कैसे करेंगे वो मैं सिखाने जा रहा हूं आपको। यहाँ पर देखिए ध्यान से, x की पावर 2 है, क्लियर है। यहाँ पर y की पावर 2 है, अलग अलग टर्म में पावर के है 2। अब यहाँ पर देखिए आप, x की पावर कितनी है 2, तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है, क्लियर है। तो ऐसी इक्वेशन में हम पुटिंग करते हैं। 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन ना लीजिए। होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का ये मेथड है। पुटिंग हम यहाँ पे पुटिंग करेंगे y इक्वल्स टू बी एक्स। अगर जब हम dy ओवर dx निकालेंगे इसका, तो इसमें लगाएंगे हम फर्स्ट सेकेंड, यानी कि फर्स्ट ऐसे ही सेकेंड का डिफरेंशिएशन हो गया 1 प्लस सेकेंड ऐसे ही, और फर्स्ट का करेंगे तो हो जाएगा x dv ओवर dx। यानी कि जो ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें हम dy ओवर dx की जगह रख देंगे b प्लस एक्स dv ओवर dx, और जहां पर भी y आएगा वहां रख देंगे bx। क्लियर है। तो देखिए आप लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा dy ओवर dx, क्लियर है। यहाँ पर हो जाएगा dy ओवर dx की जगह हम रख देंगे b प्लस एक्स dv ओवर dx। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसमें चेंज कर रहे हैं, b प्लस एक्स dv ओवर dx, क्लियर है, इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और y की जगह जब हम bx रखेंगे तो y बराबर bx रखोगे तो यहाँ bx का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा हमारा b स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। x को नहीं छेड़ना है, केवल किसको छेड़ना है हमें, y को। तो ऊपर देखो एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर हमारे ब्रैकेट में बचा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर। देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल। तो क्लियर है। अब ये b जो है वो, अब यहाँ पर देखो क्या बचा हमारा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, क्लियर है। अब ये जो b है वो उधर चला जाएगा, b कहाँ चला जाए, ये वाला जो b है वो उधर चला जाएगा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा x dv ओवर dx इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, प्लस का भी उधर जाके माइनस का भी हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, 1 प्लस बी स्क्वायर और 2 इधर आ जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2b अपॉन में कितना हो जाएगा 2, क्लियर है। अच्छा स्टूडेंट, गौर से देखिएगा आप लोग, इधर समझा दे रहा हूं मैं आपको। यहाँ पर देखिए, अब जब हमारी जो लास्ट कंडीशन बनी है वो बची है एक्स dv ओवर dx। यहाँ से देखिए एक्स dv ओवर dx इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, ये देखो बताओ, 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b क्या बनना है, ये आपको नहीं लग रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया 1 माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में क्या बन गया हमारा 2, अपॉन में क्या बन गया हमारा 2, क्लियर है। अब ऐसी कंडीशन में b वाले कोएफिशिएंट b की तरफ सेपरेट करेंगे और x वाले x की तरफ। तो यहाँ पर आप b के साथ ये आ जाएगा, तो b के अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस बी का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ dx उधर जाएगा और ये x जो है वो इधर आ जाएगा dx के अपॉन में। अब हम यहाँ पर कर देते हैं इंटीग्रेटिंग, क्लियर है। इंटीग्रेशन करोगे तो आप इंटीग्रल का साइन लगाओगे, dv अपॉन 1 माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको थोड़ा दिक्कत महसूस हो रहा होगा कि यहाँ पे वाइड होगा, उससे टेंशन मत लीजिए, मैं वहाँ पे नहीं लिखूंगा, थोड़ा लाइटिंग का गड़बड़ है सिस्टम। तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा dx अपॉन x, क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट, क्या आप लोग इसका इंटीग्रल नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रल dv अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर, इसको पावर में ऊपर ले जाके करोगे, इसको पावर में ऊपर ले जाके करोगे, इसको पावर में ऊपर ले जाके करोगे तो क्या ये dv अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, आप वीडियो रिपीट करके देखिए तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये ऊपर जाके बन जाएगा 1 माइनस बी की पावर माइनस का 2 dv, क्लियर है। अब यहाँ क्या हो गया,
x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, यानी कि 1 माइनस बी की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन में हो जाएगा माइनस टू प्लस वन इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन टू लॉग x प्लस लॉग c, या c जोड़ दो केवल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऊपर क्या बचा, 1 माइनस बी की पावर माइनस वन, क्या बचा 1 माइनस बी की पावर माइनस वन अपॉन में इधर बचा माइनस का, ठीक है, क्लियर। लेकिन बट जो x का कॉफिशिएंट यानी कि जो b का कॉफिशिएंट होता है वो नीचे आता है, तो ये माइनस माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में, माइनस माइनस किस में बदल जाएगा, माइनस, तो ये माइनस जो इधर आ जाएगा, ठीक है। पता नहीं है, डिफरेंशिएशन में x का कॉफिशिएंट पहले आ जाता है, इंटीग्रल में x का कॉफिशिएंट अपॉन में, तो ये माइनस माइनस किस में बदल गया, प्लस वन में, तो इधर हो जाएगा हमारा 1 अपॉन टू लॉग x प्लस का c, और ये 1 माइनस बी तो ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस बी बराबर 1 अपॉन टू लॉग x प्लस c। क्लियर है आप लोगों को, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। तो दोबारा से एक बार रिपीट करेंगे, जो हमारी इक्वेशन थी सबसे पहले हमें डी वाई ओवर डी एक्स को सेपरेट करना होता है, फिर हम पुटिंग करते हैं y इक्वल्स टू बी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू बी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। क्लियर है, तो डी वाई ओवर डी एक्स की जगह हमने पुट कर दिया बी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, और एक्स स्क्वायर ऐसे ही y बराबर बी एक्स रखेंगे तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। आई होप आपको ये आगे समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो रिपीट करके देखिएगा। चलो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट गौर में इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, वही चल रहा है हमारा होमोजीनियस इक्वेशन। तो सबसे पहले ये डी वाई ओवर डी एक्स को अलग सेपरेट करेंगे, तो ये हो गया हमारा डी वाई ओवर डी एक्स, क्लियर से देखते रहना, और ये एक्स स्क्वायर जो है वो इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर, क्लियर है, टू वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई अपॉन में स्टूडेंट क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, क्लियर है। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो आपको नहीं लग रहा ये अलग अलग टर्म में, ये पावर 2 है ये 2 है, यहाँ पर देखो 1 पावर है तो दोनों मिला के 2 पावर है, अपॉन में 2 पावर है, क्लियर है। तो ऐसी क्वेश्चन इस इक्वेशन को हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। तो आप नई लाइन से लिख भी सकते हैं दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। तो देखते हैं हम इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वही पुटिंग करेंगे, हम यहाँ पे पुटिंग करेंगे y इक्वल्स टू बी एक्स। जब y इक्वल्स टू बी एक्स पुट करते हैं तो हमने बताया था साथ में डी वाई ओवर डी एक्स की जगह क्या पुट करते हैं b प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। तो चेंज कर दो सारा इसमें, तो डी वाई ओवर डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा b प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, बी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, y की जगह बस रख देंगे हम बी एक्स, तो y की जगह बी एक्स रखा तो यहाँ पर है स्क्वायर, तो हो जाएगा बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ से, प्लस x ऐसे ही रहेगा, और y की जगह क्या रखना पड़ेगा हमें बी एक्स अपॉन में आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अब मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, यहाँ से देखो ये x और ये x, ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर, तो ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 माइनस टू बी स्क्वायर, 1 माइनस टू बी स्क्वायर प्लस बचा b, 1 माइनस टू बी स्क्वायर प्लस क्या बचा b, अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, तो b प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। अब आपको पता है ये b जो है वो हम उधर ले जाते हैं, तो ये b जो है वो प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये 1 माइनस टू बी स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का b, ये तो टर्म यही है, लेकिन b इधर जाके काय का हो जाए माइनस, तो ये b से b क्या हो जाएगा कैंसिल, क्लियर है। तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से हमारा है x डी वी ओवर डी एक्स, एक्स डी वी ओवर डी एक्स, इधर आ जाएगा हमारा 1 माइनस टू बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 माइनस टू बी स्क्वायर। अब चाहे तो ये x डी वी ओवर डी एक्स हो गया, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम 1/2 कॉमन ले सकते हैं, मतलब 2 कॉमन ले सकते हैं। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 माइनस का बी स्क्वायर, क्लियर है। जब हम 2 कॉमन लेंगे तभी तो बी स्क्वायर बचेगा, या 1/2 थोड़ी ना कॉमन लेंगे, 1/2 कॉमन नहीं लेंगे, क्या कॉमन लेंगे हम, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस का बी स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ डी बी के अपॉन में ये आ जाएगा टर्म, तो ये 1/2 माइनस बी स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा 1/2, अब 1/2 को मैंने ऐसे लिख दिया 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2 डी एक्स अपॉन एक्स। एक बार घर पे रिपीट करके देखिएगा और कॉपी पेन जरूर लेके बैठिएगा, क्यों,
क्योंकि ये क्वेश्चन बेशक थोड़े बड़े हैं लेकिन ये 2-2 नंबर वाले नहीं हैं क्वेश्चन, ये लॉन्ग में ही मेथड आता है 5 या 6 नंबर में। क्लियर है आपको? तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए ये बनना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। क्या बनना है? ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। क्लियर है? नहीं समझे आप? देखो अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग। अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग। क्या करेंगे हम? इंटीग्रेटिंग में 2 मिनट रुकिएगा, 2 मिनट ट्राई करिए स्टूडेंट एक बार इसका इंटीग्रल करने का। तो 2 मिनट की बात थी। तो dv अपॉन ये बन गया। तो आपको नहीं लग रहा ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का बन गया? तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला ये लिख दिया मैंने। देखो स्टूडेंट, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है वो होता है 1/2a log x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो ये जाएगा 1/2a और a की वैल्यू क्या है? 1/√2। सही है? तो 1/2a log यहाँ पर है x प्लस ए, x की जगह b प्लस 1/√2, नीचे हो जाएगा b माइनस का 1/√2। क्लियर है? यहाँ पर इक्वल्स टू हो जाएगा 2, यहाँ पर बन जाएगा log x। क्या बन जाएगा? 2 log x प्लस का c। अब यहाँ √2 से √2 काटोगे तो ये फाइनली √2 आ जाएगा, या इसको मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर आप √2 से 2 को काटोगे तो ये आ जाएगा √2। क्लियर है? यहाँ पर हो जाएगा log। अगर आप √2 इधर एलसीएम भी लोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस b√2 अपॉन ये √2 इधर एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा b√2 माइनस का 1 बराबर हो जाएगा 2 log x प्लस c। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और फाइनली कुछ टीचर्स क्या करते हैं? b इक्वल्स टू y अपॉन रख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ कर दो, आगे बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप को ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, ये मेथड आपको समझ में आया होगा। श्योर इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ चलते रहे पेपरों तक तो मार्क्स आपके, आप कितने भी कमजोर हो होशियार हो जाओगे और मार्क्स अच्छे आएंगे, पक्का बात है, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं। बस आपको पढ़ते रहना मेरे साथ और एग्जाम आपके नज़दीक भी आ जाएगा, और भी सब्जेक्ट पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय। आज के लिए बस इतना ही, काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाई है। कल देखते हैं आपको, कल दोबारा शूट करेंगे तो दोबारा आपको अच्छे क्वेश्चंस अब हम नेक्स्ट मेथड के कराएंगे जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि पेपर में आ सकता है, श्योर आएगा ही। ठीक है, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड कमेंट।